गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। मेरे भाइयों बहनों, हर इंसान चाहता है कि मेरे जीवन में कोई सच्चा मार्गदर्शन हो, कोई सच्चा गुरु हो। तो मेरे भाइयों बहनों, आध्यात्मिक गुरु की भूमिका क्या होती है, आध्यात्मिक गुरु का हमारे जीवन में रोल क्या होता है, वही हमारा आज का विषय है। मेरे भाइयों बहनों, आज हम जीवन के उस पहलू पर चर्चा करने जा रहे हैं जो सिर्फ हमारा वर्तमान भी नहीं बल्कि हमारा भविष्य भी बदल देते हैं। वह है गुरु की भूमिका। हम सब ने सुना है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन मिले न मोक्ष। लेकिन प्रश्न यह है कि आज की इस आधुनिक व्यस्त भटकी हुई जिंदगी में एक आध्यात्मिक गुरु की क्या भूमिका होती है। क्या वह केवल मंत्र जाप कराते हैं, क्या वे केवल शास्त्रों की बातें समझाते हैं, या उनकी भूमिका इससे कहीं अधिक गहरी और जीवन परिवर्तक है। मेरे भाइयों बहनों, गुरु का महत्व क्या है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। जीवन में कई बार हम उलझ जाते हैं, ना सही गलत समझ में आता है, ना रास्ता दिखता है। ऐसे में गुरु वह दीपक है जो हमें दिशा दिखाता है, गुरु वह प्रकाश है जो हमें मार्गदर्शन देता है। मेरे भाइयों बहनों, एक व्यक्ति जंगल में भटक गया, अंधेरा था, रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी एक साधु ने दीपक जलाकर उसका हाथ पकड़ा और कहा, बेटा रास्ता मैं नहीं बताऊंगा, न बताऊंगा, लेकिन रास्ता मैं दिखा जरूर दूंगा। मैं बनाऊंगा नहीं। वो क्या है, गुरु का कार्य क्या होता है, वो आपको आप बना देता है, आपको लाजवाब बनाता है। बेटा रास्ता मैं नहीं बनाऊंगा, रास्ता तो बना ही हुआ है, लेकिन मैं दिखा दूंगा। कि यही गुरु की भूमिका है। आप कहीं भी भटक जाते हैं, वो रास्ता दिखा देता है, चलना आपको पड़े। आपने पुरानी कहावत सुनी है कि आप प्यासे इंसान को कुएं तक लेके आ सकते हैं, पानी तो खुद ही पीना पड़ेगा। आप नदी तक जा सकते हैं, प्यास लगी, पानी तो खुद ही पीना पड़ेगा। आपको पानी दे दिया जाता है तो आपको पीना, हाँ कोई और पिला भी देगा, लेकिन परमानेंट तो नहीं पिला सकता ना। होता है कभी कभी हॉस्पिटल में जो मरीज होते हैं, वो जब अपने हाथ से खा पी नहीं सकते, उनको खिलाया पिलाया जाता है। घर के अंदर भी बड़े बुजुर्ग होते हैं, कभी जब खा पी नहीं, वो बात, लेकिन वो तो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, वो तो टेम्परेरी हल हुआ ना। तो परमानेंट हल चाहिए तो आपको अपना एक मेंटोर, एक गुरु आपको लाइफ में जरूर चाहिए, जो आपको दिशा दिखा दे, आपको रास्ता दिखा दे, आपकी लाइफ में प्रकाश ला दे, आपके जीवन में प्रकाश लाने का माध्यम बने। मेरे भाइयों बहनों, आध्यात्मिक गुरु क्या करते हैं मेरे दोस्तों? ज्ञान देते हैं। गुरु हमें केवल पुस्तक का ज्ञान नहीं देते, वे हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं, हमारी चेतना जगाते हैं। दूसरा कार्य होता है, वे हमें हमारे भीतर छिपे सामर्थ्य से परिचित कराते हैं। जो शक्ति बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे भीतर है, यही बताना गुरु का कार्य है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, सुख शांति समृद्धि कामयाबी का खजाना हमारे अंदर है। वो हमें सिखाते हैं संतुलन सिखाना। गुरु हमें भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन सिखाते हैं। सिर्फ पैसा कमाना ही जीवन नहीं है, शांति, प्रेम और आनंद भी जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, अनुशासन और साधना का मार्ग देखते हैं गुरु। ये 4 चीजें हैं। गुरु हमें ध्यान, प्रार्थना, योग, साधना सिखाते हैं, जिससे मन की शुद्धि होती है। मेरे भाइयों, आज के युग में गुरु की भूमिका का, ये 21st सेंचुरी में गुरु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्या भूमिका हम समझते हैं? मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती। आज सबसे बड़ी समस्या है तनाव, डिप्रेशन, अकेलापन, ओवर थिंकिंग, नेगेटिविटी से हम ग्रसित हैं। उसके लिए गुरु हमें मार्गदर्शन देते हैं। गुरु ध्यान और सकारात्मकता से माध्यम से शांति लाते हैं। वो गुरु आपको न्यू माइंड, न्यू बॉडी, न्यू लाइफ का क्रिएटर बनाते हैं। आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज, समस्याएं चल रही, उनसे आपको बाहर निकालने में भूमिका निभाते हैं। तो मानसिक तनाव से मुक्ति लाने में गुरु का रोल है आज के टाइम में। दूसरा, रिश्तों में सामंजस्य। गुरु सिखाते हैं कि रिश्ते स्वार्थ से नहीं, प्रेम और समझ से चलते हैं मेरे भाइयों बहनों। और तीसरा, गुरु का रोल होता है युवाओं के लिए मार्गदर्शन देते हैं। युवा दिशा भ्रमित हो रहे हैं, गुरु उन्हें सही लक्ष्य और उद्देश्य सिखाते हैं। समाज का उत्थान। गुरु केवल व्यक्ति नहीं, पूरे समाज को जागृत करते हैं। उनके शब्दों में सामूहिक चेतना बदलती है। जब गुरु बैठते हैं, गुरु का ज्ञान, गुरु का ऑरा, गुरु के जो शब्द होते हैं वो जबरदस्त बदलाव लाते हैं। तो ये गुरु का भूमिका है। मानसिक तनाव से मुक्ति, रिश्तों में सामंजस्य, युवाओं के लिए मार्गदर्शन और समाज का उत्थान करने में अहम भूमिका निभाते हैं गुरु। अब गुरु शिष्य संबंध क्या है? गुरु शिष्य का संबंध केवल शिक्षा तक सीमित नहीं है, ये आत्मा से आत्मा का संबंध है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद। गीता का ज्ञान केवल अर्जुन के लिए नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है। आदि शंकराचार्य और उनके शिष्यों का संबंध, जिसने पूरे भारत को आध्यात्मिक धारा बदल दी। मेरे भाइयों बहनों, जब शिष्य समर्पित होता है तब गुरु की शक्ति काम करती। मेरे भाइयों बहनों,
तो गुरु शिष्य का संबंध बहुत ज़बरदस्त है। सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें, ये भी सवाल उठता है कि सच्चे गुरु की पहचान कैसे करें। मेरे भाइयों बहनों, आप कहेंगे आज के समय में सच्चे गुरु नहीं मिलते, आपको पहचान करनी आनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वालिटी होती है, गुरु आपको भयभीत नहीं करते, वे आपको निर्भय बनाते हैं। जो सच्चा गुरु होता है वो आपको निर्भय बनाता है। गुरु आपको भयभीत नहीं करते, वे आपको निर्भय बनाते हैं। गुरु आपको बांधते नहीं, वे आपको मुक्त करते हैं। दूसरी क्वालिटी गुरु की क्या थी? गुरु आपको बांधते नहीं है, वो आपको मुक्त करते हैं। तीसरी क्वालिटी थी, गुरु आपका शोषण नहीं करते हैं, वे आपके भीतर की क्षमता जगाते हैं। वो आपको आप बनाते हैं, आपको लाजवाब बनाते हैं, आपको जबरदस्त बनाते हैं। गुरु का लक्ष्य आपका धन या यश नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा का उत्थान है। गुरु का लक्ष्य आपका धन या यश नहीं, बल्कि आत्मा का उत्थान है। यही गुरु का कार्य, ये सच्चे गुरु की पहचान है। आप गुरु धारण करो, देखो उसके अंदर ये चारों क्वालिटी हैं, तो आप गुरु धारण कर सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों, एक आध्यात्मिक गुरु आपके जीवन को कैसे बदलते हैं? मेरे भाइयों बहनों, वे आपको आत्मज्ञान देते हैं, वे आपको संयम और संतुलन सिखाते हैं, वे आपको भय और भ्रम से मुक्त करते हैं, वे आपके भीतर आनंद शांति का स्रोत जगाते हैं, वे आपके जीवन को अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बना देते हैं। मेरे भाइयों, ये गुरु आपके जीवन बदलने में भूमिका निभाते हैं। ये 5 कार्य महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और तो गुरु के बारे में जितना बताया जाए, कहावत भी सुनी है, 7 समुंदर की स्याही बनाऊं, पूरे बनों की कलम बनाऊं, फिर भी गुरु के गुणों का बखान नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कुछ क्वालिटी हैं जो आपके जीवन बदलाव लाने में भूमिका निभाते हुए आपके साथ शेयर करे हैं। मेरे भाइयों, अंत में यही कहना चाहता हूँ, आध्यात्मिक गुरु का काम केवल उपदेश देना नहीं है, बल्कि हमें हमारे असली स्वरूप से परिचित कराना है। गुरु वह दर्पण है जिसमें हमें अपना असली चेहरा दिखाई देता है। गुरु वह दीपक है जो अंधकार को मिटाकर आगे का मार्ग प्रकाशित करते हैं। मेरे भाइयों, गुरु वह शक्ति है जो हमें भय, तनाव और भ्रम से निकालकर शांति, प्रेम और आनंद की ओर ले जाते हैं। मेरे भाइयों बहनों, याद रखिए, गुरु केवल जीवन नहीं बदलते, वे आत्मा का उत्थान कर देते। मेरे भाई बहनों, आइए मिलकर के हम सब लोग अपने देश को बेहतर बनाने में अपने जीवन गुरु को धारण करेंगे। भारत गुरु बने अखिल विश्व का देश और सबसे आगे, बच्चा बच्चा बने महापुरुष जब राष्ट्र प्रेम जागे। जब हर इंसान के जीवन में गुरु किसी न किसी रूप में एक आपको भूमिका निभाएंगे और आपके जीवन को बेहतर बनाएंगे, खुशहाल बनाएंगे, तो आपके अंदर सुख होगी, शांति होगी, समृद्धि होगी, आनंद की अनुभूति होगी। आप बनेंगे, लाजवाब बने, भारत खुशहाल बनेगा, कामयाब बनेगा, जबरदस्त बनेगा, बिंदास बनेगा, समृद्धशाली बनेगा, एक डेवलप राष्ट्र, मतलब एक विकसित देश बनेगा। हमें डेवलपिंग से डेवलप्ड बनना है, विकसित देश बनाना है। तो हमें अपनी परंपरा, अपने देश के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाना है और अपने आप को समृद्धशाली बनाना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुशियाँ लाने माध्यम बने। आप हमारे व्यक्तित्व विकास पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कराने के लिए कहीं भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, दफ्तर में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ आएँ, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।